कहानी का मुख्य पात्र विजय नाम का एक साधारण व्यक्ति है जो मिडिल क्लास परिवार से आता है। विजय एक होनहार छात्र था जिसने अपने स्कूल और कॉलेज में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और लगन के चलते उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सूनापन था। यह कहानी है विजय की जिंदगी में आए कुछ ऐसे अनचाहे मोड़ों की जो उसे एक अलग ही राह पर ले जाते हैं। यह कहानी है वक्त की साजिश की जिसने विजय के जीवन को बदलकर रख दिया। विजय की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका परिवार, नौकरी और दोस्त सभी उसके जीवन का अहम हिस्सा थे। उसकी शादी भी उसके परिवार की पसंद की लड़की सुमन से हो चुकी थी और सुमन ने भी उसकी जिंदगी में खुशियां ही बिखेरी थीं। विजय और सुमन का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था जिसमें एक बच्चा आर्यन भी था। विजय के पास वह सब कुछ था जो एक साधारण इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, प्यार, पैसा और सम्मान। लेकिन विजय को लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, जैसे कि एक अधूरी सी ख्वाहिश उसके दिल में छुपी हुई थी। एक दिन विजय की कंपनी ने उसे एक दूसरे शहर में प्रोजेक्ट पर भेजने का फैसला किया। यह प्रोजेक्ट उसकी प्रोफेशनल जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए विजय ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया। सुमन ने भी खुशी खुशी उसे वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया। विजय ने तय किया कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने के लिए शहर से बाहर रहेगा और इस बीच अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। नए शहर में आकर विजय को बहुत अच्छा लगा। वहां की हवा, लोगों की सादगी और उस शहर की शांतिपूर्ण फिजा ने विजय को एक नई ताजगी का अनुभव कराया। उसने सोचा कि यही मौका है जब वह अपनी खुद की पहचान को फिर से परिभाषित कर सकता है और अपने जीवन के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकता है। वह पूरी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट में लग गया। वह हर रोज सुबह से देर रात तक काम करता और उसकी मेहनत से उसकी टीम के लोग भी बहुत प्रभावित थे। विजय का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे लगने लगा कि अब वह जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। परंतु कुछ हफ्तों के बाद अचानक विजय की तबीयत खराब होने लगी। उसे बार बार बुखार और सिर दर्द होने लगा। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ तनाव और काम की थकान का नतीजा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। वह अस्पताल गया और कुछ टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए समय चाहिए और उसे तुरंत इलाज शुरू करना होगा। विजय को यह सुनकर झटका लगा। उसे लगा जैसे वक्त ने उसके साथ कोई साजिश रची हो। अभी कुछ दिनों पहले तक वह अपने भविष्य के सपनों में डूबा हुआ था और अब उसकी जिंदगी एक अनिश्चितता की ओर मुड़ चुकी थी। विजय ने यह बात सुमन से छिपा ली और इलाज में जुट गया। वह नहीं चाहता था कि सुमन और आर्यन उसकी बीमारी के बारे में जानकर परेशान हो। वह हर दिन अस्पताल जाता, इलाज करवाता और काम पर लौट आता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अब वह हर पल अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता रहता। उसे लगने लगा था कि वक्त ने उसके खिलाफ साजिश की है। उसने इतनी मेहनत की, अपने परिवार के लिए त्याग किया, लेकिन अब जब उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला, तब उसे यह बीमारी क्यों मिली। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। काम पर उसका प्रदर्शन भी खराब होने लगा, जिससे उसकी टीम के लोग और उसके बॉस भी नाराज होने लगे। विजय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह न ही अपना काम ठीक से कर पा रहा था और न ही अपने स्वास्थ्य को संभाल पा रहा था। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन विजय के बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उसके काम पर सवाल उठाए। विजय ने बहुत कोशिश की कि वह अपने स्वास्थ्य की बात न बताए, लेकिन आखिरकार वह सब कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है।
और इसीलिए उसका काम पर ध्यान नहीं लग पा रहा है। उसके बॉस ने पहले तो सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में उसे सलाह दी कि वह कुछ दिनों की छुट्टी ले ले और इलाज पर ध्यान दे। विजय ने यह बात मान ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी स्थिति अब एक मंझधार में फंस चुकी है। न तो वह काम कर पा रहा था और न ही अपने परिवार को इस स्थिति के बारे में कुछ बता पा रहा था। विजय के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उसने हमेशा मेहनत से काम किया और अपने परिवार का ख्याल रखा। फिर भी उसकी जिंदगी में यह मुसीबतें क्यों आ रही हैं? क्या वाकई यह सब वक्त की साजिश है जो उसे उसकी मंजिल से दूर कर रही है? इसी सवाल के साथ विजय ने खुद को अकेलेपन में धकेल दिया। वह अब किसी से बात नहीं करता था और अपनी बीमारी के दर्द को अकेले सहता था। उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का अंत क्या होगा। एक दिन वह अचानक अपने कमरे में बेहोश हो गया। सुमन ने जब उसे इस हालत में देखा तो वह घबरा गई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि विजय को उसकी बीमारी के चलते गंभीर इलाज की जरूरत है और उसे लंबे समय तक आराम करना होगा। विजय के इस हालत में उसके परिवार ने उसका साथ दिया। सुमन ने उसका हर कदम पर ध्यान रखा और आर्यन भी अपनी नन्ही कोशिशों से अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता। विजय ने महसूस किया कि उसके पास समय कम है, लेकिन वह अपने बचे हुए समय को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। उसने अपने सारे सपनों को छोड़ दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूल गया और अपने परिवार के साथ जीने का फैसला किया। वक्त की साजिश ने उसे कई चीजों से वंचित किया, लेकिन इस कठिन दौर में उसने एक और सच्चाई सीखी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा या सफलता नहीं होती, बल्कि वे लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। विजय ने अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू किया और अब हर दिन अपने परिवार के साथ बिताने लगा। उसने अपनी बीमारी को एक अनिश्चितता की तरह स्वीकार किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद विजय का स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हुआ और वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सामान्य ढंग से जीने लगा। उसने अपने परिवार के लिए लिखना शुरू किया, जिसमें उसने अपने विचार और अपनी जद्दोजहद को साझा किया। वह अपनी कहानी लिखने लगा, जो न केवल उसके जीवन की थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। विजय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें समय की साजिश का शिकार बनना पड़ता है, लेकिन यह वही समय होता है जो हमें हमारी असली ताकत और सच्चे रिश्तों का एहसास कराता है। विजय ने वक्त की इस साजिश को समझ लिया और उसने अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल लिया। वह अब जिंदगी की हर छोटी खुशी को संजोता था और हर दिन को एक तोहफे की तरह जीता था। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, हमारी जिंदगी के असली मायने वही होते हैं जो हम अपने दिल से मानते हैं। विजय ने वक्त की साजिश को मात दी और अपनी जिंदगी की नई राह खोज निकाली। विजय ने अब अपनी जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपना लिया था। उसने अपने जीवन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और यह फैसला किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वह हर पल को अपनी शांति और समझदारी के साथ जिएगा। उसकी यह सोच उसे धीरे धीरे एक नई दिशा में लेकर गई, जहां वह न केवल अपने परिवार के साथ सुखी महसूस करने लगा, बल्कि उसने अपनी उस अधूरी चाह को भी समझ लिया जो उसे अपनी बीमारी के आने से पहले अधूरी लग रही थी। अस्पताल में बिताए दिनों के दौरान विजय के जीवन में आए बदलावों ने उसे भीतर से और भी मजबूत बना दिया था। या सुबह की ताजगी का अनुभव करना। विजय के दिल में एक नई भावना जन्म ले रही थी। वह हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करने लगा था,
और हर दिन को एक उपहार की तरह जीने लगा था। विजय को समझ में आने लगा था कि वह अपने जीवन में जिस कमी को महसूस कर रहा था वह बाहरी चीजों से पूरी नहीं हो सकती। असल में यह एक आंतरिक संतुष्टि थी जो सादगी और अपनापन से ही मिल सकती थी। वह अब अपनी बीमारी से डरना छोड़ चुका था और उसका ध्यान अपनी आत्मा के उन पहलुओं पर केंद्रित हो गया था जिन्हें वह लंबे समय से अनदेखा कर रहा था। धीरे धीरे विजय ने अपनी बीमारी के बावजूद अपने काम की ओर लौटना शुरू किया। वह अब अपने काम को लेकर ज्यादा सतर्क और व्यवस्थित हो गया था। उसने अपने काम में अब पहले से ज्यादा लगन दिखाई और हर प्रोजेक्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे कंपनी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उसकी प्रतिबद्धता के लिए उसकी सराहना की जाने लगी। उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी कंपनी ने उसकी मेहनत की कदर की और उसे एक नया प्रोजेक्ट संभालने का मौका दिया। एक दिन विजय को एक बड़े सम्मेलन में भाषण देने का अवसर मिला। सम्मेलन में उसने अपनी कहानी को साझा किया जिसमें उसने बताया कि कैसे वक्त ने उसके साथ साजिश की और उसने हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपनी जिंदगी की नई राह ढूंढी। उसकी यह कहानी सुनकर वहां मौजूद लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कहा, जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। हम चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो, वक्त कभी कभी हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम उन चुनौतियों को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उनके बावजूद आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन के बाद विजय को बहुत से लोगों के फोन और संदेश आए जिन्होंने उसकी कहानी को प्रेरणादायक बताया। कई लोग जो खुद भी अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे विजय से मिलने आए और उसके अनुभवों से प्रेरणा ली। विजय ने देखा कि उसकी कहानी अब न केवल उसके लिए बल्कि अनगिनत लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जीवन यात्रा और उसकी हर कठिनाई अब दूसरों के लिए एक सबक और एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। अब विजय का जीवन उस समय से बिल्कुल अलग था जब उसने अपनी बीमारी के बारे में सुना था। अब वह हर सुबह अपने परिवार के साथ जागता, जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेता और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता। उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी जिंदगी जीने का नया तरीका हर किसी को प्रभावित करने लगा। विजय की जिंदगी का यह नया अध्याय उन सभी के लिए एक मिसाल बन गया जो अपनी जिंदगी में वक्त की साजिश का सामना कर रहे थे। उसने वक्त की उस साजिश को परास्त किया और अपनी जिंदगी की नई राह बनाई। विजय ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी में असली ताकत हमारे भीतर होती है, वह ताकत जो हमें हर मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़ा रखती है और हमें वह करने का साहस देती है जो सही है। अंत में विजय ने अपनी कहानी को एक किताब की तरह लिखा और उसका नाम रखा वक्त की साजिश। इस किताब ने न केवल लोगों को विजय की जिंदगी के संघर्षों और उसकी जीत के बारे में बताया बल्कि यह भी सिखाया कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उनसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करके उनसे कुछ सीखना चाहिए। विजय की इस किताब को बहुत सराहना मिली और यह किताब उन लोगों की जिंदगी में रोशनी की किरण बन गई जो वक्त की साजिश का सामना कर रहे थे। विजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में वक्त की साजिशें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। उसने अपने संघर्षों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया और हर चुनौती को अपने आत्मसंवर्धन का अवसर बनाया। विजय ने अपनी बीमारी और कठिनाइयों के बीच अपनी असली ताकत को पहचाना और समझा कि असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष पाने में है। विजय का जीवन अब उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया जो अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उसने हमें यह एहसास दिलाया कि वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से उसका सामना करें तो वह हमें हमारी असली राह पर ला ही देता है।
अपनी कहानी को किताब की शक्ल देकर विजय ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय लिखा जो अनगिनत लोगों को न केवल मुश्किलों से उबरने का हौसला देगा, बल्कि अपनी जिंदगी में सच्चे सुख और संतोष को ढूंढने की राह भी दिखाएगा।